तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे लीगल मैगजीम कौन कौन से हैं। पहला हमारा लीगल मैगजीम है प्राइमा फेसी एट फर्स्ट साइट ऑन द फेस ऑफ इट। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, प्राइमा फेसी का अगर शुद्ध हिंदी में मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है प्रथम दृष्टया, ठीक है, और नॉर्मल प्रथम दृष्टि में, पहली दृष्टि में, ठीक है। अगर आप बिल्कुल एकदम फिल्मी अंदाज में जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है पहली नजर में, ठीक है। पहली नजर में पहला पहला प्यार हो गया वैसे ही वाला ये भी है, ठीक है। अब इसका मतलब लॉ के मतलब में क्या होता है इसका? देखिए, फर्स्ट एट फर्स्ट साइट, पहली उसको साइट में देख करके जो जज होता है वो जज केस को देखता है और समझ जाता है कि वेदर देर इज अ सब्सटेंस इन दिस पर्टिकुलर केस और नॉट, कोई सब्सटेंस है या नहीं है, ठीक है। अब सब्सटेंस यहां पर क्या मतलब है इसका कि ये क्या ट्राई करने योग्य है या नहीं है, ट्राई करने योग्य है या नहीं है, ठीक। तो इस सिचुएशन में, इस स्टेज पर जो है, ये केवल जो कोर्ट होती है वो केवल डॉक्यूमेंट्स को खंगालती है जो कि उसके सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप क्रिमिनल केस ले लेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि जो चार्जशीट वगैरह फाइल होती है उसी को ये देखते हैं और उस पर जजेस डिसाइड करते हैं कि वेदर देर इज अ सब्सटेंस इन दिस पर्टिकुलर चार्जशीट और नॉट, और फिर अगर उनको लगता है तो फिर वो चार्ज फ्रेम करते हैं और उनको अगर नहीं लगता है तो फिर वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिटेल हो गया, लेकिन अगर आप नॉर्मल समझना चाहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि वो क्या करते हैं कि पहली नजर में कोर्ट जो होती है वो देखती है केस को कि इस केस में कोई सब्सटेंस है या नहीं, ये ट्राई करने योग्य है या नहीं है, नहीं तो उसको डिसमिस कर देती है उठा करके, ठीक है, डिसमिस। अब उसको वैसे बोलना चाहेंगे तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला होता है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया, डैमेज सफर्ड बाय कंसेंट गिव नो कॉज ऑफ एक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि वॉलेंटरी का मतलब होता है वॉलेंटरली, वॉलेंटरली, ठीक है। नॉन फिट इंजीरिया, इंजूरिया का तो सबको पता है मतलब इंजरी होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए इस तरह से कि वॉलेंटरली अगर किसी व्यक्ति ने इंजरी सफर करने के लिए कंसेंट किया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहा है कि आओ मुझे मारो, नहीं, इसका मतलब ये है कि ही न्यू अबाउट द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एक्ट। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे हो गया, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई हैं और उन दोनों ने सोचा कि चलो भाई गुत्थम गुत्था करेंगे, हम जो है फाइट करेंगे, ठीक है। फाइट, अब नॉर्मल फाइट भी तो होती है जैसे WWE की होती है, तो वहां पर क्या होता है, उन्हें कंसेंट होती है, दे नो द रिस्क दैट दे माइट गेट हर्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। इस प्रोसेस में, इस लड़ाई करने में उनको चोट लग सकती है, हाथ टूट सकता है, इस तरह की कोई चोट लग सकती है, हाँ? या जैसे तलवारबाजी होती है, तलवारबाजी को इंग्लिश में बोलते हैं फेंसिंग, ठीक है। तो अगर तलवारबाजी वगैरह है, ऐसी ऐसी कोई खेल है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, चोट लग सकती है, तो वो क्या बोलते हैं, कंसेंट देते हैं कि हाँ वो इस रिस्क को जानते हैं, दे हैव द नॉलेज कि ये रिस्क उन्हें हो सकता है चोट लगने का। तो यहाँ पर वो केस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए एक्स और वाई आपस में लड़ रहे थे और उसके अंदर जो है दोनों, वाई ने जो है उसको चोट मार दी, उसका हाथ टूट गया या कुछ हो गया, तो इसके अंदर एक्स जा करके केस नहीं कर सकता वाई के ऊपर कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है, बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू अबाउट द रिस्क एंड ही कंसेंटेड टू डू दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है नेमो मोरिटुरु प्रेजी प्रेजी मिटूर मेंटेरे, मेंटेरे बोलते हैं इसको। वैसे अगर इसकी एकदम लैटिन वाली आप देखें तो नेमो मोरिटुरुस प्रेजोमिटूर मेंटीरे, मेंटीरे बोलते हैं उसको वो लोग लैटिन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको देखिए, इसको हम पढ़ते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, DCLARATION। ये सेक्शन 32 में कवर्ड है आपके एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये देखिए, ये कह रहा है नो मैन विल मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ, और इन अदर वर्ड्स नो मैन एट द पॉइंट ऑफ डेथ इज प्रिज्यूम टू लाई। यानी कि जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उस टाइम पे वो झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है ना कि उसके मुंह से सच निकलता है, ठीक है। इट इज टेकन एज एन एविडेंस, इसको एविडेंस भी माना जाता है। तो ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कोई व्यक्ति मर रहा होता है, जैसे आपने कभी कभी वीडियो देखी हो कि कोई व्यक्ति मर रहा होता है, उससे पूछते हैं कि भाई कैसे कैसे आपको चोट लगी, जैसे होता है ना कि कोई गया और उसके अंदर जो है उसमें चाकू घुसेड़ दिया, उसने नाइफ घुसेड़ दी उसके पेट में, उससे दूसरा आदमी पूछ रहा है कि अरे ये कैसे आपको लगा, तो बताता है कि
एक व्यक्ति आया था, एक्स नाम था उसका, और उसने जो है ये चाकू घुसेड़ दिया, उसकी वजह से जो है अब ये चोट लगी है, अब वो मर जाता है। तो दिस स्टेटमेंट दैट एक्स स्टैब्ड हिम, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इट कैन बी टेकन एज एन एविडेंस अगेंस्ट दैट एक्स, ठीक है, एक्स के खिलाफ ही एविडेंस के लिए तरह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति मरता हुआ झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मैक्सिम है सेलस पोपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब है वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, यानी कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द पब्लिक वेलफेयर, ये तो सब जानते हैं कि देखिए पब्लिक वेलफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट। एक किसी भी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, नेशन के लिए पब्लिक का वेलफेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये इसका पर्टिकुलर इसका पब्लिक हो गया, इसका मतलब है ना, ठीक है, सुप्रीमा माने सुप्रीम और एलेक्स माने लॉ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे एक इसका वैसे भी समझ लीजिए, जैसे एक्विजिशंस होते हैं, आप जानते होंगे एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन होता है ना, जमीन को जो है क्या करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जमीन को ले लेती है, ठीक है, एक्वायर कर लेती है। तो वो किस लिए करती है? वो पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है, जिससे कि जो है उससे उस पर कुछ बना सके, पब्लिक वेलफेयर के लिए रोड बना सके, या कुछ और उसको प्रोजेक्ट बनाना होता है, मेट्रो बनानी होती है, इस तरह के कितने प्रोजेक्ट होते हैं सब जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं। तो वो वेलफेयर ऑफ द इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, किसी एक व्यक्ति का यहाँ से लैंड लेकर के लोगों को दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला मैक्सिम है एक्टस डी नेमिनी फेसिट इंजुरियम, एक्ट ऑफ गॉड डज नो इंजरी, यानी कि भगवान जो भी काम करते हैं उससे किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है किसी को, भगवान कभी किसी का कोई बुरा नहीं करते हैं, ठीक है, तो कोई इंजरी नहीं करते हैं। इसको लॉ में दूसरा वर्ड भी बोला जाता है विस मेजर, दोनों का मतलब ये एक ही है, ये मैक्सिम है और ये पर्टिकुलर लीगल वर्ड है, ठीक है। अब इसको इसका मतलब क्या, अगर आपने मूवी देखी हो ओ माई गॉड, ठीक है, किसकी, अक्षय कुमार वाली, परेश रावल और अक्षय कुमार है ना उसके अंदर, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्ट ऑफ गॉड होता क्या है। पर फिर भी मैं समझा देता हूँ, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है जो भी चीजें भगवान करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, भगवान क्या करता है, भगवान नेचुरल कैलेमिटीज जो भी होती हैं, जो भी आपदाएं होती है, नेचुरल जो आपदाएं होती हैं, कैलेमिटीज, CALAMITIES है, MITIES, कैलेमिटी, MITIES होगा, कैलेमिटीज, ठीक है, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं वो सारी की सारी CLA होगा, माय मिस्टेक और द स्पेलिंग, ओके। तो नेचुरल कैलेमिटीज, तो इसका मतलब यही होता है कि जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं उसके लिए गॉड जिम्मेदार है, और गॉड क्या करते हैं, गॉड किसी का भी कोई नुकसान नहीं करते हैं। तो अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है और उसकी वजह से आपका कोई नुकसान होता है, ज़्यादातर इंश्योरेंस वाले यूज करते हैं इसको, तो इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो कोई इंश्योरेंस देती नहीं है, यानी कि आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ये कौन सी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे ड्रॉट हो गया आपका, सूखा पड़ गया आपका, है ना, ड्रॉट हो गया, या फिर आपका क्या बोलते हैं, फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, है ना, या वोल्केनो इरप्शन हो गया, वोल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी फट गया, इसी तरह से तो इसी तरह की जो भी अर्थक्वेक आ गया, जलजला, अर्थक्वेक, भूकंप, ठीक है। तो ये सारी क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज है। तो इसमें अगर किसी का, व्यक्ति का कोई घर था, उसने इंश्योरेंस कराया हुआ था और वो टूट गया, तो फिर उसके लिए जो है इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो हुआ ये गॉड ने किया है, ठीक है, और गॉड किसी का नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसको एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। हमारा अगला क्या है मैक्सिम, अगला मैक्सिम हमारा कॉजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटूर। इसका मतलब इमीडिएट एंड नॉट द रिमोट कॉज इज टू बी कंसिडर्ड। अब ये देखिए हर चीज में जो है ना डायरेक्टनेस देखी जाती है, डायरेक्टनेस, ठीक है। कि अब जो है कि भाई अगर जो भी इमीडिएट कॉज होगा, यानी कि जो भी उस टाइम पर हुआ होगा इमीडिएट, तो उसको आप जो है कंसीडर करेंगे, ना कि रिमोट को, यानी कि दूर वाले को। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एक केस बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या था कि एक ये थे, केस का नाम है हॉब्स वर्सेस LNSW रेलवे कंपनी, ठीक है। तो
तो अब इसमें क्या हुआ है, जैसे कि एक हस्बैंड है, ठीक है, और एक वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ जो है ये दोनों के दोनों जा रहे थे और जो है इनको ट्रेन पकड़नी थी एक रेलवे स्टेशन से। तो जाते हैं और ये टिकट लेते हैं, इनकी जो होती है वो लास्ट ट्रेन होती है। तो अब बिल्कुल लास्ट चल रहा होता है और जाकर के उनसे पूछते हैं, जहाँ ऑफिशियल्स होते हैं उनसे पूछते हैं कि कौन सी ट्रेन है, तो वो जो है इनको एक ट्रेन में बैठा देते हैं, ठीक है। अब वो ट्रेन जो होती है वो ट्रेन एक्चुअल में दूसरी जगह जा रही होती है और इसकी उस ट्रेन की वजह से ये लोग जो है गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और ये जब इन्हें पता लगता है तो ये उतर जाते हैं। लेकिन जब ये उतरते हैं तो ये अपने डेस्टिनेशन से 4 to 5 माइल्स इनको आगे चले जाते हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है, रात में चलना पड़ता है, नाइट में। अब ये पैदल चलती हैं तो जो मैडम होती हैं, वाइफ जो है इनकी, तो ये पड़ जाती है बीमार, इनको हो जाता है फीवर, ठीक है, कोल्ड फीवर। अब इससे क्या होता है कि इससे एक्सपेंस होता है, मेडिकल एक्सपेंस होता है। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सपेंस मांगते हैं कि भाई आप ये मेरे को ये एक्सपेंस दीजिए कि आपकी गलती की वजह से आपने हमको गलत ट्रेन में बैठा दिया, इस वजह से जो है हमको ये फीवर हो गया, कोल्ड हो गया। तो कोर्ट कहती है कि नो, कोर्ट हेल्ड्स दैट कि आप जो है नो, ये आपको एक्सपेंस जो है मेडिकल एक्सपेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज अ रिमोट कॉज। आपको जो है हम कौन सा एक्सपेंस दे सकते हैं, आपको हम इनकन्वीनियंस का तो दे सकते हैं, हम मान सकते हैं कि इनकन्वीनियंस आपको हुई होगी, क्यों, क्योंकि आप जो है आगे चले गए, ठीक है। बट कन्वीनियंस CON कन्वीनियंस, इसको देख लीजिएगा, मैं अभी थोड़ा जल्दी में लिखा हूँ, ठीक है। तो इनकन्वीनियंस जो हुई होगी, तो इनकन्वीनियंस के लिए तो आपको हम दे देते हैं, लेकिन आपको जो ये मेडिकल एक्सपेंसेस मांग रहे हैं ये रिमोट कोज है, रिमोट कोज है, तो इस वजह से जो है आपको मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कोमोडम एक्स इंजुरी सू नैन नॉन हैबेरे डेबिट, नो मैन ऑट टू डिराइव एनी बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है अपनी गलती करता है और उसी से ही बेनिफिट उठा रहा है, तो ये तो एक तरह से नॉर्मल समझने वाली बात भी है कि गलत करके जो है और फिर उसी का आप फायदा उठा रहे हो, तो वो बिल्कुल कैसे सही हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा एक टर्म होती है पितृहंता, मैं इसी का एग्जांपल देने वाला हूँ आपको। इंग्लिश में बोलेंगे इसको पैट्रिसाइड, ठीक है। कौन होता है ये, जो होता है जो पिता का हत्यारा, जो पिता की जो मर्डर कर देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो अपने पिताजी से उसको वो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, ठीक है, फादर से वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होने वाली है, एक्स को डिवॉल्व होने वाली थी, मिलने वाली थी एक्स को वो प्रॉपर्टी, ठीक है, इनहेरिट करता है। बट अब ये क्या हुआ कि ये बहुत टाइम लग रहा था पिताजी को, तो ये क्या करता है, इनको मार देता है, ये मर्डर कर देता है, तो जिससे कि प्रॉपर्टी जल्दी से उसको मिल जाए। अब ऐसी सिचुएशन में अब इसने क्या किया, इसने ही कैन नॉट डिराइव एनी बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग, उसने बाप को मार करके उनकी प्रॉपर्टी भी ले ले। क्या ये सही बात है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो इसी वजह से ये जो मैक्सिम है ये कानून बन गया और हमारे यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट में, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर ये सेक्शन 25 बना और उसके अंदर लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति, अब ये फादर पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ पर है कि एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति से अगर जो कोई व्यक्ति मार देता है, मान लीजिए एक्स ने जो है एक्स किल्ड वाई, ठीक है, एक्स ने वाई को मारा और वाई से एक्स को प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, तो अगर अब नहीं मिलेगी क्योंकि एक्स ने वाई को मारा, ठीक है, तो ही कैन नॉट डिराइव बेनिफिट फ्रॉम हिज ओन रॉन्ग। चलिए आगे चलते हैं। कंसेंसस एडिडम मतलब कंसेंट टू सेम थिंग इन द सेम मैनर, इसको वो भी बोलते हैं, मीटिंग ऑफ माइंड्स भी बोलते हैं, मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड बोलते हैं। कंसेंटिंग, एग्रीइंग टू द सेम सेंस, ऐसे ही बोलते हैं, एग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस, सेम थिंग इन द सेम सेंस, सेम मैनर को सेंस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ये होता है कि दो व्यक्ति हैं, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनको जो है सेम बातें, जो ये एक्स बोल रहा है सेम चीज वही वाई को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जो वाई बोल रहा है वो एक्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए।
अगर दोनों के दिमाग में अलग अलग बातें हैं, इसके दिमाग में कुछ है और इसके दिमाग में कुछ है, तो फिर जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये एक्स जो है, इसने जो है एक टैक्सी वाले से कहा, वाई टैक्सी वाला है, और तो इससे कहा कि भाई आप ऐसा कीजिएगा, आप 7 बजे टैक्सी लेके आ जाइएगा, ठीक है, मेरे को जो है घूमने जाना है। अब 7 बजे, अब वाई को लगा कि ये बुला रहा है 7 बजे शाम के, ठीक है, और एक्स के दिमाग में क्या था, उसके था 7 बजे सुबह के। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये वाई आता नहीं है और ये आता है शाम को, तो ये क्या हुआ, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ? यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज दे डिड नॉट एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो सेम चीज पर एग्री होना चाहिए, यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसी वजह से कंसेंसस एडिडम होना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। ई इनकम्बिट प्रोबेटियो क्वी डिसिट नॉन क्वी निगेट, इसका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द पर्सन हु अफर्म्स एंड नॉट हु डिनाइज। जो व्यक्ति कहता है कि ऐसा है, उसी के व्यक्ति के ऊपर जो है ये बर्डन लाई करता है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब इसके एक ये सिविल में इसका मतलब ये हो गया एक तरीके से, ठीक है, जो भी व्यक्ति को जो बोल रहा है वो उसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स ने कहा कि भाई ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये पेन नहीं है, ठीक है, तो एक्स को पहले प्रूव करना पड़ेगा, ये नहीं है कि वाई प्रूव करे कि ये पेन नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको मैं वैसे समझाऊंगा आपको, तो प्लेंटिफ जो है वो केस लेकर के आता है और वो अपनी बात को अफर्म करता है, वो कहता है कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो ही इज द वन हु हैज टू प्रूव इट, नॉट द डिफेंडेंट, ठीक है। डिफेंडेंट के ऊपर नहीं जाता है बर्डन, ठीक है, प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन रहता है। अब ऐसे ही अगर आप क्रिमिनल केस में देखेंगे तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहता है। तो इसको आप कैसे क्रिमिनल केस में इसको कैसे लिया जाता है, देखिए क्रिमिनल केस में डॉक्ट्रिन का इस मैक्सिम का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर ही कहा गया था कि अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट, एक व्यक्ति को अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। नहीं तो इसमें क्या होगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया और उसे कह दिया भाई अब तू प्रूव करके तूने मर्डर नहीं किया है, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो व्यक्ति चार्ज लगा रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है कि भाई तुमने ये ऑफेंस किया है, उसी को ही प्रूव करना पड़ेगा, इसीलिए प्रोसिक्यूशन को ही प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट मैक्सिम है पेंडेंटे लाइट निहिल इनोवेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, निहिल इनोवेटर, ठीक है, इनोवेटर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नथिंग शुड बी चेंज ड्यूरिंग पेंडिंग लिटिगेशन, ये इसके आगे का शायद चला गया है, ड्यूरिंग पेंडिंग लिटिगेशन, इसके बाद ये है, ठीक है, ड्यूरिंग पेंडिंग लिटिगेशन, नथिंग शुड बी चेंज ड्यूरिंग पेंडिंग लिटिगेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए अब एक केस है, लिटिगेशन माने होता है केस, ठीक है, केस पड़ा हुआ है एक्स और वाई के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, ये घर है इसको लेकर के। अब जो है इसके अंदर इन दोनों को जो है एक बाउंडेशन है, कोर्ट कहती है कि आप जो है, लॉ कहता है कि नहीं आप जो है इसको किसी भी इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर, ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रॉय हो गई, फिर तो वैसे ही फसाद उल्टा पुल्टा पड़ जाएगा, फिर डिसाइड करने का क्या फायदा होगा ना, फिर आप इसको बेच भी नहीं सकते, यू कैन नॉट ऑल्सो सेल इट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहते हैं कि नथिंग शुड बी चेंज ड्यूरिंग पेंडिंग लिटिगेशन, कुछ भी चेंज नहीं आना चाहिए, जैसा प्रॉपर्टी है वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आज का यहीं पर समाप्त होता है, धन्यवाद, जय हिंद।